मुंबई में प्रवासी राजस्थानी समाज ने वैसे भी अपने झंडे गाड़ रखे हैं। इसी कड़ी में श्रावण के पवित्र माह में भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का महीना है। इस पवित्र माह में मारू प्रजापति समाज ने अपना 11वां स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत श्रीहदे मां को दीप प्रज्वलित करके गगनचुंबी नारों के साथ शुरुआत हुई। तत्पश्चात राजस्थानी लोक गीतों पर कलाकारों ने अपने भाव नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम में भामाशाहों का विशेष सम्मान किया, जिसमें उनको चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप भेंट किया गया। कार्यक्रम में माता बहनों ने अपने पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा धारण करके आई, मानो ऐसा लगा कि हम राजस्थान में ही हैं। आयोजक टीम ने सभी दानदाताओं का धन्यवाद दिया और कहा कि समाज को अपनी सहायता आगे भी मिलती रहे। स्नेह मिलन समारोह का आयोजन मुंबई की पावनधरा भाईंदर नगर में किया गया था। जब समाज का ये 11वां सम्मेलन है, ये बहुत छोटे स्केल से चालू हो गया था, 200-300 से चालू हो गया, अभी बहुत जो अनलिमिटेड तक नित्य हो रहा है, उसका हमारा आगे यहाँ तक उद्देश्य था। अभी आगे का उद्देश्य हमको सब मिल के करेंगे कि उसके बच्चों के लिए भावी क्या कर सकते हैं, उसके हम सब लोग सोच विचार करके सबकी सहमति से आगे प्रोग्राम बनाएंगे और उसका सम्मेलन को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हम सब एक होंगे और इधर उधर जो बिखरे हुए हैं, अपने अपने धंधे में मस्त है, उनको हमारी एक ही है कि एक ही झंडे के नीचे इधर लाने का है और मारू प्रजापति समाज को एक करके एक विचार से नेक काम करने का है। और आगे के लिए ऐसा ही सोचेंगे हम कमेटी वालों और सब जनों की यही इच्छा है। ये हमारे जितने भी भाई लोग हैं, इन्होंने सबने सहयोग भी दिया। और जिस प्रकार मेरे एक भाई ने बोला कि ये समाज को आगे ले जाने का सम्मेलन है, एक मिलनसार ही नहीं है, इससे पूरे समाज के अंदर जो भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या जिनकी ब्याह शादियाँ के लिए बच्चों को एक दूसरे से पहचान करनी है, तो सबसे बड़ा माध्यम यही है कि इससे पूरा एक माध्यम हो जाता है। इसी माध्यम के रूप से ये कितने वर्षों से चालू है। इसमें कई लोगों का सुझाव भी आया है, उसके लिए मैं आपको एक प्रकार से इस लोकल चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जो भाई अपना सुझाव रखना चाहते हैं, इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं उनको देता हूं। तो जनरल मीटिंग होती है, उसमें कम से कम कमेटी के मेंबर भी आवे और जो लोग इस मंडल से, इस सम्मेलन से और इससे अच्छा कराने की कोशिश में हैं, उनके दिमाग में है, वो अपने विचार प्रकट हमारे कमेटी के मेंबर में पधारें और सहयोग भी दें। अरे कम से कम सहयोग कम देवे तो कम से कम उनका सुझाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता हैं, करने वाले, वो तो अपने दिमाग से कर ही रहे हैं, लेकिन आपका सहयोग बहुत अति आवश्यक है। ये मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और इस चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आगे चल के ये प्रजापति न्यूज़ चैनल वाले ही एंकर हमारे, इन्होंने हमारे लिए काफ़ी योग्यता के हिसाब से ये खुद पधारे इधर और ये प्रसारण कर रहे हैं, इसलिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। 11वां स्नेह मिलन सम्मेलन है और ऐसा करने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि समाज आगे बढ़े, एक तरह से गेट टुगेदर है और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए ये हमारा सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं। मारू कुमावत सेवा समिति सिरोही वाले सभी एक महानुभाव प्रवास करते हो। इस बहाने एक जुटता में, सम्मेलन में सारे भाग लेके और एक दूसरे से मिलनसार होते हैं और स्वाभाविक रूप से एक दूसरे का व्यवहार जानते हैं, कोई किस गांव से है, कोई किस गांव से, लेकिन एक स्वाभाविक रूप से उनका एक मिलन होता है। और उसके जो बच्चे बच्चियां हैं, कोई जो भी प्रतिमाएं हैं उसमें जो शिक्षा के रूप में है या और कोई एजुकेशन के रूप में है, उन्हें इसमें प्रोत्साहित करने का अपना जो भाव है, उसमें जैसे कोई बच्चा है उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे एक मेरे हिसाब से ऐसे समिति को एक मंडल रूप भी तैनात करना चाहिए जिसमें कोई आर्थिक मदद हो और ऐसे भाई लोग जिसमें जो इनको संयुक्त राशि प्रोवाइड कर सके या ऐसी कोई भी। और लोगों को कहीं लोग ऐसे हैं जिनका जुड़ाव इनको न मालूम है, न तो वो इस माध्यम से उसका जुड़ाव करे। जैसे एक दूसरा कहीं वहाँ है, कोई यहाँ है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर ऐसा एक तल पे, एक धरातल पे जो 11वां इनका जो ये व्यवहारिक समूह मिलन समारोह हो रहा है, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उन्नतिशील और आगे इसी पथ पे सब एकजुटता के अभाव से सभी प्रजापति समाज के सभी लोग इसी प्रकार से एक हाथ थामते हुए आगे की नींवें रखे, ताकि जिस प्रजापति समाज की कुछ उन्नति की और जावे और एक दूसरे का हाथ थाम के आगे से आगे चले। मारू प्रजापति समाज जिला सिरोही के ये सब जितने भी आए हुए हैं, सबका स्वागत है। और हर साल ये 11वां सम्मेलन है अपना, और हर साल ये सावन मास में भी होता है और सब मिल जुल के, ऐसे तो सब मिल नहीं पाते हैं, बॉम्बे बहुत बड़ा है,
लेकिन इस वजह से सब मिल लेते हैं और सब मिलजुल के ये प्रोग्राम करते हैं। देशभक्ति के गीत है और सब मिल के ये प्रोग्राम मनाते हैं। 11 साल से सिरोही जिला मारू प्रजापत के पूरे डिस्ट्रिक्ट का बॉम्बे में रहने वाले सभी यहाँ प्रवासी लोगों का सम्मेलन होता है। वो पूरे 11 साल से हो रहा है। ये 11वां सम्मेलन है और उसमें सभी पूरे जिले के बॉम्बे में रहने वाले प्रवासी इस श्रावण महीने में प्रोग्राम करते हैं। उसमें भक्ति के गीत भी होते हैं, बच्चों के लिए कुछ डांस भी होते हैं और प्रोग्राम भी होते हैं, जादू के भी प्रोग्राम होते हैं, खाने की व्यवस्था की जाती है और भामाशाहों का स्वागत भी होता है। उन भामाशाहों का जोरदार स्वागत होता है जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस सम्मेलन को सफल बनाने में 51,000 से लगा के कई बहुत सारे समाज के बंधुओं ने जो भामाशाह के रूप में हैं उन्होंने सहयोग किया है और उन्हीं की बदौलत ये सम्मेलन चलता है। इनको बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं वो लोग। और हमारे पास में ये जितने भी कमेटी के मेंबर हैं वो सभी एक समान हैं। हमारा इसी प्रकार का गठबंधन चलता रहता है और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि पूरे इस समाज के सिरोही जिला के जो अपने प्रजापति समाज हैं वो सभी इस सम्मेलन में भाग लेवे। जिनको मालूम नहीं है वो भी इस ग्रुप के अंदर जुड़े ताकि उनको समय समय पर मैसेज मिलता रहे। और ये लगभग पूरे ये अगस्त महीने के अंदर ये प्रोग्राम होता है जो पूरे दिन चलता है। दिन को से लगा के शाम को 5-6 बजे तक चलता रहता है। इसमें पूरे परिवार के साथ सभी लोग आते हैं, हर्ष और उल्लास के साथ में रहते हैं। यही हमारी शुभकामना है और सभी से आशा करते हैं कि इसी प्रकार सिरोही जिला जो नहीं जानते हैं वो भी आखिर इससे जुड़े। यही हमारी भावना है। सभी भाई एक समान है, ये हमारी कामना है और ऐसे एक प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। हाय, मैं अमीषा प्रजापति और मैं मेरे समाज में हमारा जो हर साल होता है मैं समाज के लिए इसके लिए बोलना चाहती हूँ कि आगे वाली जो आने वाली जो जनरेशन में जो होगा वो हर चीज़ को लेकर जो हमारे जो जनरेशन में होगा हम सबको इंस्पायर भी करें और इस चीज़ को लेकर हम सब हर चीज़ में इंस्पिरेशन भी मिल रहा है क्योंकि हम आगे चल के हमारा भी आगे होगा क्योंकि हम भी आगे होने वाले हैं। थैंक यू। है और मैं प्रजापति समाज से हूँ। हमारा समाज बहुत आगे बढ़े इसके लिए हमारे कार्यकर्ता बहुत काम कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहा है। सब चीज़ें सब समाज के कल्याण के लिए बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। सब बच्चों को आगे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाल विवाह को रोका है, सब लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश की जा रही है। प्लस उसके साथ साथ बहुओं को बहुत आगे प्रेरणा दी जा रही है ताकि वो अपना कुछ काम आगे कर पाए, सब कुछ अपने सब कल्याण हो सके सारे बच्चों का, बहुओं का, बेटियों का। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहना चाहती हूँ समाज के कार्यकर्ताओं को और बहुत आगे रहे। हमारा ये जो फंक्शन जो हर साल किया जाता है वो बहुत अच्छे से किया जाता है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर बार ये फंक्शन हो और अच्छे से आगे तरक्की करे, बच्चे पढ़े और सभी का कल्याण हो। थैंक यू। मेरा नाम पायल प्रजापति है और हम लोग इधर आते हैं, सब मिलते हैं, एक दूसरे से मिलना हो जाता है। साल में एक बार ऐसा फंक्शन हमेशा रहे, ये हमारी इच्छा है और ऐसे ही सब मिलजुल के रहते हैं। सब आते हैं तो सब दूर दूर से आते हैं और एक जगह आके सब खाना वगैरह बनता है, खाना खाते हैं और सब बच्चे भी मिलते हैं एक दूसरे से। हमारा कल्चर के बारे में बच्चों को पता चलता है कि हमारा समाज कैसे है। इधर हम लोग मुंबई में रहते हैं तो प्रजापति समाज के बारे में बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि कैसे अपने समाज के बारे में है, तो आज अच्छा लगता है सब बच्चे आते हैं। तो सभी सहयोगकर्ता उपस्थित है, वह प्रोग्राम को और भी सहयोग कर अच्छा बनाते हैं। मेरा यह कहना है कि महिला भी उसमें साथ का साथ भाग देवे एवं कार्यक्रम को अच्छा बनावे और बच्चों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई, जो सक्षम नहीं है रुपये देने में, उनको समाज से रुपये देकर बच्चा कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं रहे, ऐसी आशा है और सब बच्चे शिक्षा का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं। मारू प्रजापति समाज सम्मेलन 11वां मुंबई में उपस्थित सभी जनों का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ और ये सम्मेलन हर साल होवे ऐसी आशा करती हूँ। मैं समाज से अपेक्षा करती हूँ कि ये सम्मेलन होता है उसमें महिला शिक्षा, बच्चे जो पढ़ते हैं
उनको प्रतिवर्ष यहाँ पर सम्मानित किया जावे फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में, तो उनको सुरुचि रहे यहाँ आने की।